भाजपा के जो बड़े नेता हैं, जिसके अंदर उन्होंने गृह मंत्री का भी नाम लिया है कि उनको पूरे मामले के बारे में अवगत कराया, बावजूद उसके जो है उस पूरे मामले को जानकारी होने के बावजूद उस पर कोई एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया। और उसके बाद मजबूरी के अंदर इस प्रकार के जो आंदोलन है उसको शुरू किया गया था, और उस आंदोलन को शुरू करने में भी भाजपा के नेताओं का जो हाथ रहा है, उनका जो सपोर्ट रहा है। तो ये दिखाता है कि देखिए किस कदर ये लोग राजनीति में जब खेल को और राजनीति का जब ये लोग इस तरह से करते हैं तो कितना नुकसान खिलाड़ियों का होता है। उसकी वजह से कितने दिन आंदोलन चला, कितने इनके ट्रायल, कितने जो है इनके जो अक्सर अपने वो करते थे, तैयारी करते थे, वो तैयारियां छूटी है। तो उससे जो देश के लिए भी जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है, व्यक्तिगत रूप से भी बड़ा नुकसान हुआ है, मानसिक रूप से भी वहां जो लोग बैठे थे कितने प्रताड़ित हुए हैं, शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित हुए। और एक देश की इमेज, क्या इमेज हम दुनिया के सामने लेकर के गए कि देश के जो खिलाड़ी जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है, जिन्होंने ओलंपिक के लिए किया है, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रतिनिधित्व किया है, एशियाई खेलों के लिए प्रतिनिधित्व, उन खिलाड़ियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो एक छवि है उसको भी कहीं ना कहीं एक मतलब नेगेटिव छवि मैं कहूं इसको जो है दुनिया के सामने रखा। तो इस प्रकार से अगर अपना केवल एक राजनीतिक फायदा लेने के लिए या फिर किसी संघ के अध्यक्ष की कुर्सी हासिल करने के लिए अगर ये सब बबीता फोगाट और दूसरे नेताओं की तरफ से किया गया तो ये बड़ा ही चिंतनीय जो है काम है, और इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरह। उनके जो आरोप है उनकी जांच होनी चाहिए कि वाकई में क्या इस तरह की जो चीजें हुई हैं, क्या इस आंदोलन को जो है बार बार भाजपा कह रही थी कि भाई राजनीति की जा रही है, विपक्ष इसको हवा दे रहा है, विपक्ष इसको भुनाना चाहता है, लेकिन अब चूंकि जो उंगली है वो कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं की तरफ ही उठ रही है, तो अब इसका जो है खुलासा होना चाहिए और इसको जो भी इसके तथ्य हैं वो सामने लाए जाने चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने अभी बताया साक्षी मलिक का जो खुलासा हुआ है, उसके बाद में जो महावीर फोगाट है, बबीता फोगाट के फादर, उनका बयान सामने आया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने जिस तरह साक्षी मलिक के ऊपर ये आरोप लगाया है कि ये कांग्रेस पार्टी की भाषा बोल रही है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला है ये अब इसका राजनीतिकरण होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कहेंगे कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, क्योंकि बबीता फोगाट बीजेपी में है और साक्षी मलिक के ऊपर आरोप लगा दिए कि कांग्रेस से प्रेरित होकर इस तरह की बयानबाजी कर रही है, तो आप क्या मानते हैं कि इस तरह से पार्टीबाजी करना और ये आने वाले समय में जो खेल और खिलाड़ी हैं उनके ऊपर किस तरह का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए प्रदीप जी, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ था राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप है उसी समय से लग रहे थे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी थी लगातार इसे विपक्ष का प्रायोजित कार्यक्रम बता रही थी, और विपक्ष जो है लगातार मांग कर रहा था, क्योंकि जिस अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे, यौन शोषण के जो आरोप लगाए गए थे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, बड़े नेता थे एक, तो उनको लेकर के तो राजनीति तो कहीं ना कहीं शुरू से ही इस आंदोलन का लेकर, लेकिन जब अब ये आंदोलन खत्म हो चुका था, हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो चुके थे, तो अब ये मुद्दा दब गया था। लेकिन जिस तरह से अब साक्षी मलिक की जो किताब आई है और उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर ये सारी बातों का खुलासा किया गया है, इसके बाद हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। और ये जहां तक बात खेल और खिलाड़ी की बात करते हैं, तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने से जो दूसरे खिलाड़ी आने वाले समय के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं, खास करके जो महिला खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं उनके मनोबल को जो है कमजोर करने की जो है काम करेगा। और कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं उनके परिजन हैं वो भी इस बात को सोचने पर मजबूर होंगे कि जहां वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो ये हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए खेल और खिलाड़ी के नाते से अगर हम इस चीज को देखें तो इसका हमें जो है नुकसान होगा। क्योंकि जब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो वो चीजें जितनी सही तरीके से पहले होनी चाहिए थी, उस आंदोलन की वजह से बहुत सी चीजें प्रभावित हुई थी, और अब एक बार फिर से
इसको लेकर के राजनीति की जा रही है। जैसा आपने अभी बताया, हालांकि मैंने उनका महावीर जो फोगाट है उनका स्टेटमेंट नहीं देखा है, लेकिन आप अभी बता रहे हैं कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है, और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान बता रहे हैं आप। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो क्योंकि साक्षी मलिक ने न केवल भाजपा पर बल्कि विनेश, इस बात को भी आपको देखना होगा कि साक्षी मलिक ने विनेश फोगाट और जो बजरंग पूनिया जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं उनको लेकर भी सवाल खड़े किए। अगर कांग्रेस की भाषा बोलने की बात होती तो वो फिर उनकी जो है उनके ऊपर क्यों आरोप लगाती। उन्होंने कहा कि इन लोगों के जो नजदीकी लोग थे उन्होंने उनके मन में लालच भर दिया और इस वजह से। दूसरा, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो ट्रायल में छूट की बात कही थी तो उसकी वजह से भी आंदोलन कमजोर हुआ। तो साक्षी मलिक ने तो एक प्रकार से दोनों जो पक्ष हैं उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, उनके ऊपर खुलासे किए हैं। तो लेकिन क्या है कि राजनीति है, जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने तरीके से इन चीजों को करते हैं। वो हमेशा पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन इन सब से दूर हट करके ये देखना होगा कि एक खिलाड़ियों की जो जिस तरह से जो आरोप लगे थे, खास करके जो अध्यक्ष को लेकर, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष को लेकर के उनके ऊपर जो यौन शोषण के, उनकी जो है पहले तो उसकी अच्छी तरीके से जांच हो उसकी, और उस जांच में क्या निकल कर आता है, यदि वो दोषी पाए जाते हैं जिस तरह से, क्योंकि पीछे भी कई ऐसे सबूत मिले थे कि भाई उन्होंने उनकी कुछ चीजें ऐसी संदिग्ध थी, तो उसको लेकर के जांच करके जो भी दोषी हो उनको सजा दे, और जो खेल और खिलाड़ी हैं उनके मनोबल को किसी भी कीमत पर नीचे नहीं आने देना चाहिए। और इससे राजनीति तो राजनीतिक दल है, उनका काम है राजनीति करना, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो लोग करते रहेंगे। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से आज की जो चर्चा है इसमें हमने बात की साक्षी मलिक और बबीता फोगाट को लेकर, क्योंकि जिस तरह से साक्षी मलिक की जो किताब है विटनेस, उसमें उन्होंने खुलासे किए, उसके बाद में विभिन्न मीडिया के जो माध्यम है उसके अंदर भी उनके बयान है वो सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपनी अध्यक्ष की कुर्सी पाने के लिए किस तरह से जो पहलवान है, महिला पहलवान, उनके कंधे को इस्तेमाल किया गया। तो इसको लेकर हमने आज चर्चा की। करमवीर जी हमारे साथ जुड़े। करमवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से विभिन्न मुद्दों को लेकर आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।